नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी किस्मत, हमारी तकदीर सो जाए? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प आध्यात्मिक विचार को समझने वाले हैं जो कहता है कि भाई पूरी दुनिया की तकदीर ही सोई हुई है और उसे जगाने की जरूरत है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इस पूरी सोच की जो बुनियाद है वो इस एक लाइन में है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। अब यहाँ सोई हुई तकदीर सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था की तरफ इशारा करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी असली क्षमता और अपनी असली शक्ति से अनजान हैं। तो तकदीर जगाने का मतलब सिर्फ अपनी आदतें सुधार लेना या कुछ छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये लेख कहता है कि इसका असली मतलब है अपनी दुनिया का मालिक बनना, अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पा लेना। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है, तकदीर सोई हुई है ये तो मान लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी तकदीर सोई ही क्यों? ऐसा हुआ क्या? तो ये लेख हमें सीधा समस्या की जड़ तक ले जाता है और उसे एक बड़ा ही दिलचस्प नाम देता है, पत्थर बुद्धि का युग। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग युगों की तुलना की गई है। एक तरफ है सतयुग यानी गोल्डन एज, एक ऐसा समय जब सब कुछ परफेक्ट था, लोगों की तकदीर जागी हुई थी और बुद्धि को कहा गया है पारस बुद्धि, मतलब दिव्य, एकदम तेज और साफ। और फिर दूसरी तरफ है कलयुग यानी आयरन एज, हमारा आज का समय, जहां तकदीर सोई है और बुद्धि को पत्थर जैसा बताया गया है। कितना बड़ा फर्क है ना? तो ये पत्थर बुद्धि आखिर है क्या? इसे ना ऐसे समझिए जैसे एक बिल्कुल साफ शीशा हो और उस पर धीरे धीरे धूल जम जाए और फिर उसके आर पार कुछ भी दिखना बंद हो जाए। लेख के मुताबिक हमारी बुद्धि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ कह लीजिए नकारात्मक चीजों की वजह से वो कठोर और धुंधली हो गई है और सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाती। और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि को पत्थर बना देती हैं? ये हैं 5 जानी पहचानी भावनाएं, जिन्हें 5 विकार कहा गया है। काम, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और आखिर में अहंकार। लेख के अनुसार यही वो 5 चीजें हैं जो हमारी बुद्धि पर बोझ डालती हैं और हमारी तकदीर को सुला देती हैं। तो ठीक है, समस्या तो पता चल गई, पत्थर जैसी बुद्धि। पर क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है। और अगला हिस्सा हमें वही समाधान बताता है जो हमारी आत्मा के लिए एक तरह की पौष्टिक खुराक जैसा है। तो सवाल यह है, ऐसी कौन सी खुराक है, कौन सा ऐसा भोजन है जो इस पत्थर जैसी बुद्धि को फिर से पारस जैसा, मतलब दिव्य बना सकता है? और जवाब है ज्ञान। लेकिन रुकिए, ये वो स्कूल कॉलेज वाला ज्ञान नहीं है। ये एक खास तरह का आध्यात्मिक ज्ञान है जिसे बुद्धि के लिए एक जरूरी खुराक बताया गया है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो पोषण है जो हमें अंदर से बदल देता है। और ये स्लाइड ना इस बदलाव की पूरी यात्रा को बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाती है। देखिए, पहला कदम है अपनी पत्थर जैसी बुद्धि की हालत को पहचानना। फिर दूसरा कदम आता है ज्ञान की वो पौष्टिक खुराक लेना। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है पारस बुद्धि बनना, यानी एक ऐसी बुद्धि जो फिर से अपनी असली दिव्य अवस्था में लौट आती है। तो ये बदलाव लाने वाला ज्ञान ये मिलेगा कहां से? और इस रास्ते पर हमारा गाइड कौन होगा? चलिए अब इसे जानते हैं। इस लेख के मुताबिक इस खास परिवर्तनकारी ज्ञान का सिर्फ एक ही स्रोत है और वो है पिता, जिन्हें शिव बाबा भी कहा गया है। उन्हें ही ज्ञान का सागर माना जाता है जो हमें ये रास्ता दिखाते हैं। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात समझाई गई है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लेख शिव और शंकर को अलग अलग बताता है। शिव को परमात्मा यानी सुप्रीम सोल माना गया है, जो ज्ञान के दाता हैं, जो सिखाते हैं। वहीं शंकर को एक देवता माना गया है जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। तो ज्ञान देने वाले शिव हैं, शंकर नहीं। ये अंतर इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और पिता की सर्वोच्चता को बताने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, मतलब वो परम ज्ञान का स्रोत है। सारी बुद्धिमत्ता वहीं से आती है। तो हमने समस्या समझ ली, समाधान भी देख लिया और स्रोत के बारे में भी जान लिया। अब देखते हैं कि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल क्या है। आखिर हम पहुंचना कहां चाहते हैं? देखिए, इस रास्ते का जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ ज्ञानी बनना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बदल जाना है। इसका मतलब है पारस बुद्धि बनना, अपनी उस खोई हुई दिव्य स्थिति को फिर से हासिल करना।
काल पर यानी मृत्यु के भय पर विजय पाना और एक ऐसी अवस्था में रहना जहां कोई दुख हो ही ना। सीधे सीधे कहें तो अपने जीवन के, अपनी दुनिया के मालिक बनना। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब काल पर विजय की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर कभी खत्म नहीं होगा। आत्मा तो वैसे भी अमर है, वो तो बस एक शरीर से दूसरे में जाती है। तो यहां इसका असली मतलब है जन्म मरण के इस चक्र से जुड़े दुख और दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और इस पूरी सोच के केंद्र में एक बहुत ही आकर्षक, एक बहुत गहरा विचार है, जिसे कहते हैं विश्व नाटक या वर्ल्ड ड्रामा। जरा कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब इसमें एक्टर्स हैं। और ये कोई आम नाटक नहीं है, ये एक ऐसा नाटक है जो हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। और हर एक आत्मा का इसमें एक पहले से तय, कभी न खत्म होने वाला पार्ट है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये दुनिया सच में एक नाटक है जो बार बार अनंत काल तक दोहराया जाता है और हमारा पार्ट इसमें अविनाशी है, पहले से तय है, तो इसका हमारे आज के कर्मों और हमारी तकदीर के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।